नमस्ते गाइस, आई एम सरवण चौधरी और आज की इस व्लॉग में मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ दिल्ली का पुराना किला। तो इस व्लॉग को कंप्लीट वॉच करना। फाइनली गाइस मैंने एंट्री कर ली है। यहाँ एंट्री करने से पहले आपको एक टिकट परचेज करनी पड़ती है टिकट काउंटर पे, और इस तरह की आपको टिकट मिलती है। टिकट के साथ एक टेकन मिलता है। सबसे पहले टिकट काउंटर से परचेज करनी पड़ती है, और इसका जो चार्ज है, अगर आप ओनली पुराना किला विजिट करना चाहते हो तो 25 रुपीज़ का है, और इसके साथ अगर आपको म्यूजियम भी विजिट करना है तो 30 रुपीज़ आपको चार्ज किया जाते हैं। उसके बाद आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है, और सिक्योरिटी चेकिंग के बाद में आपको एंट्री मिलती है इस टेकन के ज़रिए। इस टेकन को स्कैन करते हैं, उसके बाद आपको एंट्री मिलती है। गाइस फाइनली अब एंटर करने वाला हूँ मैं पुराना किला के इस मेन गेट से। तो इससे पहले बता देता हूँ, जब आपकी सिक्योरिटी चेकिंग होती है तो आप उसके अंदर आप खाने पीने की जितनी भी सामग्री है वो निकाल लिया जाती है। उसके अलावा आप ट्राइपॉड और गिम्बल लेके नहीं जा सकते अंदर। उनको मैंने सबसे पहले पूछ लिया था कि गिम्बल अंदर लेके जाते हैं क्या, तो उन्होंने बोला आपके पास है गिम्बल। मैंने बोला हाँ। एक मैम ने बोला कि आप गिम्बल मुझे दे दीजिए, और आप जब बाहर जाओ तो गिम्बल मेरे से ले लेना वापस। बाकी आपको गिम्बल लॉकर में रखना होता है या फिर साथ में लेके नहीं आना होता है। इसके अलावा आप सिंपल जो सेल्फी स्टिक होती है उसका यूज़ कर सकते हो, बट आप ट्राइपॉड भी अंदर लेके नहीं जा सकते हो। इसके अलावा खाने पीने की जितनी भी सामग्री है वो वहीं रख लेते हैं जो सिक्योरिटी चेकिंग होती है वहाँ पे। तो अब अपन जाने वाले हैं पुराना किला के अंदर। गाइज़ आप मेरे बैक साइड में देख पा रहे हैं पुराने किले के दरवाजे को, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वुडन से बना हुआ। तो गाइस फाइनली मैं पुराने किले के अंदर आ गया हूँ। मेरे बैक साइड में आप देख रहे हो इतनी ओल्ड वॉल है। इतनी ओल्ड वॉल होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी तक जैसी बनी थी वैसी की वैसी है, और आर्किटेक्चर तो बिल्कुल कमाल का है। आप देख सकते हो मेरे बैक साइड में बहुत लंबी वॉल है, और इसके अलावा इस साइड लगा हुआ है अपने इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। इस साइड देख सकते हो आप। और उसके अलावा ये काफ़ी लंबा चौड़ा इधर गार्डन बना हुआ है, और यहाँ पर है पुरातत्व संग्रहालय, यानी कि म्यूज़ियम है। और हम अब म्यूज़ियम के अंदर जाने वाले हैं। बाय द वे गाइस मैंने म्यूज़ियम को विजिट कर लिया, और म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप पुराना किला आते हो तो म्यूज़ियम को तो विजिट करना बनता है, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत पुरानी हिस्ट्री को जानने का मौका मिलता है इस म्यूज़ियम के अंदर। वैसे गाइस इस व्लॉग में मैं आपको आगे चलकर इस किले का इतिहास को कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूं, और साथ ही व्लॉग के माध्यम से कंप्लीट टूर करवाने वाला हूं। पर उससे पहले जान लेते हैं ये किला दिल्ली में कहां है और यहां तक कैसे पहुंचे। पुराना किला यमुना नदी के किनारे पर लोकेटेड दीनापन्ना नगर का आंतरिक किला है। ये इंडिया गेट से 2 किलोमीटर दूर है और लाल किले से 7 किलोमीटर दूर है, और इसके पास में प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है जो कि पुराने किले से 2 किलोमीटर दूर है। अगर आप मेट्रो स्टेशन से यहाँ आते हो तो आपको प्रगति मैदान से यहाँ तक के लिए ऑटो लेना पड़ता है। इसके अलावा पुराना किले के पास ही दिल्ली का हाई कोर्ट है, जिसके पास में सिटी बस चलती है। तो आप सिटी बस से आकर हाई कोर्ट के पास उतर सकते हो, और यहाँ से 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस पर है पुराना किला। गाइस आप देख पा रहे हैं पुराने किले के कुछ बचे हुए अवशेष। वैसे तो अभी ये खंडर हो चुकी है, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये जो अवशेष है उसको सिनेमेटिक शॉट के जरिए। मेरे बैक साइड में आप देख पा रहे हो वॉल के अंदर किस तरह से सुरंग बनाई हुई है। मैं भी सिर्फ सुरंग का यूज होता था पुराने टाइम में टैंक वगैरह के लिए, या मैं भी कुछ तोप वगैरह छोड़ने के लिए होता होगा। इसीलिए इस चौड़ी वॉल के अंदर एक सुरंग टाइप होल किया हुआ है।
गाइस जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं ये तलाकी दरवाज़ा है। तलाकी दरवाज़ा का मतलब होता है वर्जित द्वार, लाइक नो एंट्री। बट इसका नाम तलाकी दरवाज़ा क्यों रखा गया, इसकी जो खोज है ना अभी जारी है, बट अभी तक पता नहीं लगा पाए कि इसका नाम तलाकी दरवाज़ा क्यों रखा गया। गाइज़ अब मैं जाने वाला हूँ मेरे बैक साइड में, आप देख रहे हैं इधर ये है हुमायूं दरवाज़ा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ हुमायूं दरवाज़ा। पुराने किले का निर्माण शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के बीच में करवाया था, जिस टाइम शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। और शेरशाह सूरी के बेटे सलीम शाह ने भी इस किले के कुछ हिस्से बनवाए थे। गाइज जो 25 रुपीज़ के अलावा 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज किए जाते हैं वो इस म्यूज़ियम के लिए चार्ज किया जाता है। ये म्यूज़ियम काफ़ी बड़ा है। इस म्यूज़ियम के अंदर भी फ़ोटोग्राफी बिल्कुल अलाउ नहीं है, और मैं इस म्यूज़ियम के अंदर विजिट करके आया। इस म्यूज़ियम के अंदर 15वीं, 16वीं और 17वीं शताब्दी की जो मूर्तियाँ हैं और उस टाइम के लोग किस तरह के होते थे, उनकी शरीर की जो बनावट है वो किस तरह की होती है, बहुत सारी चीज़ें इस म्यूज़ियम में मिलेगी आपको देखने के लिए। इधर से एंट्री होती है और फाइनली उस साइड एग्जिट हो जाती है, उस साइड होके फाइनली एग्जिट हो जाती है उस साइड। तो आप इस म्यूज़ियम को भी देखिए। अगर आपको ये म्यूज़ियम देखना है तो जब आप मेन गेट से टिकट लेते हो तो उसमें पुराना किला के साथ 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपसे चार्ज किए जाएंगे, तो आप 30 रुपीज़ वाली टिकट लें। गाइस आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो शेर मंडल। एक्चुअली में इसका नाम शेरशाह के ऊपर रखा गया है और ये अष्टकोणीय स्ट्रक्चर में बना हुआ है। शेर मंडल का निर्माण शेरशाह ने करवाया था और इसी भवन में हुमायूं रहता था। और आपको बता दूं कि हुमायूं को पुस्तकें पढ़ने का बहुत ज़्यादा क्रेज था, तो इस पूरे भवन के अंदर हुमायूं ने पर्सनल लाइब्रेरी बना रखी थी। बात है 20 जनवरी 1556 की, जब हुमायूं इसी भवन की छत पर बैठकर पुस्तक पढ़ रहा था, जहां उसने इबादत के लिए अजान की आवाज़ सुनी थी। तो नीचे उतरने के लिए जल्दबाजी में सीढ़ी से गिर गया और गंभीर चोट आ गई, जिसके कारण 3 दिन बाद में मौत हो गई। गाइस गूगल और यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सर्च यही हो रहा है कि ये जो पुराना किला है इसके अंदर जो बने हुए गार्डन है उनके अंदर कपल के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कपल के लिए सेफ है या नहीं, प्राइवेसी को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो बाय द वे आपकी प्राइवेसी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप एज ए कपल यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहते हो और टाइम स्पेंड करने के लिए आप यहाँ आते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें यार। बट आप अदर एक्टिविटी अगर यहाँ करते हो तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गार्डन में सिक्योरिटी गार्ड है, वो राउंड लगाते रहते हैं। तो आप ध्यान रखना अदर एक्टिविटी को अवॉइड करना और अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। इतिहासकारों के अनुसार पूर्व ऐतिहासिक काल में जिस स्थल पर इंद्रप्रस्थ बसा हुआ था उसके ऊंचे टीले पर 16वीं शताब्दी में पुराना किला बनाया गया। इस बात को लेकर लोगों में बहस होती रहती है, लेकिन खुदाई में मिले अवशेषों के आधार पर पुरातत्वविदों का एक बड़ा वर्ग ये मानता है कि पांडवों की राजधानी इसी स्थल पर रही थी। गाइज आप मेरे बैक साइड में देख रहे हो किला एक ओना मस्जिद, जिसको 1541 में शेरशाह ने बनाया था। इसे देख के तो लगता नहीं कि ये 700 साल पुराना है, क्योंकि इसके अंदर जो स्टोन वगैरह उस टाइम यूज़ किए थे वो है जैसे के जैसे हैं, और दीवारें वगैरह मतलब अभी आपने देखते हैं ना बहुत सारी बिल्डिंग होती है बनने के 30-40 साल बाद में, मतलब उसकी जो सीमेंट वगैरह उतरने लग जाती है। बट अब इसकी दीवारें वगैरह दिखाऊंगा मैं आपको, है जैसी की जैसी है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा इनकी दीवारों का। मतलब उसके पीछे जो मेन जो क्रेडिट दिया जाता है वहाँ उस टाइम के आर्किटेक्चर को, आर्किटेक्चर ही ऐसा था। और इसके अलावा जो उस टाइम जो मटेरियल यूज़ करते थे लाइक रॉ मटेरियल स्टोन सीमेंट वगैरह, मे भी इसमें तो मुझे लगता है कि सीमेंट का यूज़ नहीं हुआ है, जो चूना पत्थर होता है ना उसका यूज़ हुआ है स्टोन के साथ। किला कोहाना मस्जिद का निर्माण की बात करें तो
अब्बास सारावनी का कहना है कि शेरशाह ने इस मस्जिद का निर्माण करवाया था और इतिहासकार MC जोशी का कहना है कि इस मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने शुरू किया था। फिर आगे चलकर शेरशाह ने मस्जिद के ऊपर के हिस्से का निर्माण करके इसको पूरा किया था। आज के इस व्लॉग में इतना ही, और मैं आपसे फिर से मिलूंगा एक नए व्लॉग में एक नई जगह के साथ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे चैनल सरवण चौधरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।